जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए जानते हैं आव्यू के बारे में। आव्यू जो है हम लोगों के क्लास 12th मैथ में यूपी बोर्ड में आव्यू नाम से है, बाकी सीबीएसई इंग्लिश बोर्ड में तो मैट्रिक्स, जो कि मैंने दोनों लिख दिया है। तो आव्यू के बारे में जानते हैं, इसके बारे में कुछ चीजें जानेंगे, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। तो परिभाषा जो है आव्यू की, आव्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। मतलब कि आयताकार क्रम विन्यास संख्याओं या फलनों का। तो जो ये देख सकते हैं कि आव्यूह जो है आयताकार की तरह है, एक आयत की तरह लग रहा है, या फिर वर्ग भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन हमेशा अधिकतर आयताकार ही होता है। वर्गाकार भी होता है, आगे चल के पता चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आव्यूह जो दिया गया है, एक लाइन सीधी खींची गई है, उसके बीच में कुछ अंक दिए गए हैं। लेकिन तो ये अंक किस तरह लिखे गए हैं, संख्या जो किस तरह लिखी गई है, पंक्तियों में लिखी गई है। पहली पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरी पंक्ति ये है, और ये है चौथी पंक्ति। और किस तरह लिखी गई है, स्तंभ टाइप से, स्तंभों में लिखी गई है। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। मतलब कि आव्यूह, अगर जो आप कोई रचना कर रहे हैं, किसी आव्यूह को लिख रहे हैं, तो हमको किस तरह लिखना पड़ेगा, पंक्ति भी पंक्तियों में लिखना पड़ेगा और स्तंभों में लिखना पड़ेगा। और ये जो आव्यूह का ये जो है चाहे पहचान, ये एक सीधी रेखा है और किनारे पे अंदर की तरफ मुड़ा है एकदम 90 डिग्री। तो अगर जो ये मोड़ेंगे नहीं तो सारणिक हो जाएगा, जो कि चौथा चैप्टर हम लोगों को मिलेगा, उसके बारे में बाद में जानेंगे। लेकिन अभी पहले आव्यूह के बारे में जानते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति है, और ये स्तंभ पहला, दूसरा, तीसरा स्तंभ है। अगर जो हमको ये ना होता तो ये जो होता, तो क्या ये चौथी पंक्ति खत्म हो जाती, तीन पंक्ति की रहती और तीन स्तंभ की रहती। अगर जो हमसे, अब ये तो बात हो गई यहाँ तक, अगर हमसे कोई कोटि पूछ रहा है कि आव्यूह की कोटि क्या है, तो कोई भी आव्यूह होगी m इंटू एन की होगी। m इंटू एन मतलब m इंटू एन की क्या है कि ये जो पंक्ति को है m से डिनोट करते हैं m, और स्तंभ को n से n। तो मतलब m इंटू एन का मतलब क्या है, कितनी पंक्तियां हैं, पंक्ति को n मतलब चार पंक्तियां हैं, तो m की जगह पे चार, इंटू में क्या, गुणे में क्या, तीन, तीन मतलब तीन स्तंभ है, तो n की जगह पे क्या गया, तीन। मतलब कि ये जो आव्यूह है ये 12 कोटि की आव्यूह है। कोटि क्या है, ये जो है प्रविष्टियां हैं आव्यूह की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर जो मान लीजिए ये हमने बंद कर दिया, ये समझ लीजिए नहीं है, तो आव्यूह ये कितने कोटि की आव्यूह बची, अब ये 3 इंटू 3 मतलब 9 कोटि की आव्यूह बची। तो हमको ऐसे आव्यूह देखने को मिलेगा। अब ये आगे चल के ऐसे देखने को मिलेगा, सिर्फ एक ही स्तंभ है। तो अभी चलिए देखते हैं उसमें कि क्या क्या चीजें और है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कुछ आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स को नोट कर दिया है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम आपको बता देते हैं। जो पहला नंबर है स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में हमने बताया था कि आव्यूह में स्तंभ होते हैं, पंक्ति होती है, लेकिन स्तंभ आव्यूह जो होता है उसमें खाली खाली स्तंभ होता है, खाली खाली स्तंभ होगा। अगर जो यहाँ पे कोई और स्तंभ होता तो पंक्ति यहाँ पे बन जाती, लेकिन कोई नहीं है, सिर्फ खाली स्तंभ है। और दूसरा है पंक्ति आव्यूह, जिसमें खाली खाली क्या होता है, पंक्ति होता है, जो कि ये लाइन वाली, ये इस रो में जो होती है, मतलब इस तरह ऐसे बढ़ती जाएगी। अगर जो यहाँ पे एक लाइन और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, एक कम कर सकते हैं, लेकिन खाली खाली इसमें पंक्ति होगी, पंक्ति आव्यूह में। और वर्ग आव्यूह जो होता है, वर्ग आव्यूह में एक मिनट देख लें, खाली वर्ग नॉर्मल सा ही है या ऐसे भी है। तो हाँ, वर्ग आव्यूह में जो है वर्ग मतलब 9 का होता है, 9 का होगा, उसके बाद में भी होगा, लेकिन अभी समझ लीजिए कि ये वर्ग आव्यूह है। देखिए, तीन इधर, तीन पंक्ति, तीन स्तंभ है, तो ये वर्ग आव्यूह है। उसके बाद में विकर्ण आव्यूह देख सकते हैं। विकर्ण आव्यूह में खाली एक का भी हो सकता है, एक प्रविष्टि का, चार प्रविष्टि का, लेकिन विकर्ण, विकर्ण मतलब समझते हैं, अगर जो कोई वर्ग है या आयत है, इसमें इस तरह खींच दिया जाए, या फिर ये विकर्ण होता है उसका, तो ये जो है लाइन विकर्ण है, बीच वाली। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन बन रही है इससे, और ये जो है तीसरा इसका उदाहरण, इसमें भी एक लाइन बन रही है, वो भी तिरछा वर्ग में। मतलब वर्ग आव्यूह जो है
होता क्या, वर्ग आव्यूह ही होगा विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह में लेकिन तो जो है ये इस तरह होगा, मतलब कोई नंबर होगा जो कि बाकी सब जीरो होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि विकर्ण जो इसमें बन चुका है, यहाँ पे भी विकर्ण बन रहा है। अब अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह में भी विकर्ण बनता है। तो जितने ये जो विकर्ण आव्यूह हैं अदिश आव्यूह हैं, लेकिन तो क्या होता है अदिश आव्यूह में, ये जो विकर्ण बनता है सारी संख्याएं जो है सेम होती हैं, लेकिन इसमें देखिए अलग अलग है। विकर्ण पे जो है ये -1 है और 2 है 3 है, इसमें अलग अलग है। लेकिन जो अदिश आव्यूह है इसमें भी विकर्ण बन रहा है, इसमें भी विकर्ण, लेकिन इसमें जो है सब सेम है। यहाँ पे -1 दोनों है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं -1 -2 है, चेंज है। और यहाँ पे बाकी अगर जो विकर्ण में होगा तीनों जगह वही होगा, दोनों जगह वही होगा, एक जगह वही होगा। तो ये है अदिश आव्यूह। अब तत्समक आव्यूह जो होता है, तत्समक आव्यूह में विकर्ण होगा, विकर्ण तीनों में है। अब देखिए यहाँ पे भी विकर्ण है, यहाँ पे विकर्ण है, लेकिन चेंजिंग थोड़ा थोड़ा है। यहाँ पे सेम होता, लेकिन यहाँ पे देखिए तत्समक आव्यूह विकर्ण जो होगा होने को तो होगा, लेकिन विकर्ण में एक होगा, खाली एक होगा, एक के अलावा बाकी सब जीरो होगा। यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे जैसे 3 3 3 कर दिया तब भी नहीं विकर्ण हो, मतलब तत्समक आव्यूह होगा। खाली विकर्ण पे 1 होना चाहिए, खाली 1। यहाँ पे अगर जो हम लोग चाहते तो यहाँ पे √4 कर सकते थे, √5 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, ये सेम ऐसे रहेगा, ये 3 ही जितना दिखाया गया है 3 ही है। मतलब कि यहाँ पे जो है एक है, हमेशा इतने पे एक, तीनों पे एक होना चाहिए, दोनों पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा। 1 हाईलाइट कर दें। हाँ, तो मतलब कि और बाकी इसमें जो है कोई और संख्या नहीं है ऐड होनी चाहिए, जीरो होगा बाकी के सब। इसमें भी जीरो है, लेकिन इसमें यहाँ पे 4 ऐड हो सकता है, 4 4 4 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खाली एक रहना का और जीरो रहेगा। तो उसके बाद में शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह में समझिए, शून्य आव्यूह का नाम सुनते ही सारे के सारे शून्य, जितनी बड़ी आव्यूह बनाते जाएंगे पूरा शून्य कर दीजिए, वो हो गया शून्य आव्यूह। तो पहली प्रश्नावली लगाने के लिए हमको इतनी की जरूरत थी, बाकी आप लोग एक बार आप लोग उदाहरण खुद से पढ़ सकते हैं और 1-2 उदाहरण के प्रश्न देख सकते हैं। उसके बाद में चलिए अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को सोल्यूशन का वो मतलब जितने क्वेश्चन है सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर जो आपको कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और इसमें जो समझाया हूँ, जो बताया हूँ, अगर जो कोई चीज़ ना समझ में आए उसको आप लोग जो है पर्सनली व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं सभी भाई बहन से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय मां सरस्वती।